गुड मॉर्निंग बच्चों। आज की इस ड्राइंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ड्राइंग की क्लास के बारे में। ड्राइंग की जो फर्स्ट चैप्टर है वो है दक्षिणी चित्र शैली। इसके बारे में हम संपूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे, यानी कि जो दक्षिणी चित्र शैली होती है वो क्या होती है, इसे कहते हैं दक्षिणी चित्र शैली। जो दक्षिणी भाग में या जो दक्षिणी दिशा में जिस चित्रों का क्या किया गया, अंकन किया गया, तो वह क्या कहलाती है, दक्षिणी चित्र शैली या दक्षिणी चित्र शैली मानी जाती है। यानी दक्षिणी भाग, जो भारत का जो दक्षिणी इलाका है, तो वह क्या माना जाता है, दक्षिणी चित्र शैली या दक्षिणी शैली कहलाती है। इसके बाद में हम अध्ययन करते हैं या ज्ञात करते हैं कि इस दक्षिणी चित्र शैली का या दक्षिणी चित्र शैली इसका विकास हुआ वो कब माना जाता है या कब से हुआ, यानी कि इसका जो विकास हुआ वो कब से हुआ। दक्षिणी चित्र शैली का या दक्षिणी जो चित्र शैली है उसका विकास है वो कब से माना जाता है, 14वीं शताब्दी से माना जाता है, क्योंकि भारत के दो राज्यों का विलय होने से इसका उदय हुआ या उसका विकास हुआ था। उसके बाद में हम ज्ञात करेंगे कि कौन कौन से वो दो राज्य थे जिसके कारण इस दक्षिणी शैली का विकास हुआ या शैली पनपती गई। सबसे पहले शैली है वो विजयनगर साम्राज्य की शैली है। विजयनगर साम्राज्य की शैली तथा दूसरी शैली है वो बहमनी सल्तनत की शैली मानी जाती है। यानी इन दो शैलियों का या दो राज्यों का उदय हुआ था, जिसमें विजयनगर साम्राज्य है उसका विकास हुआ वो सन 1326 ईस्वी में माना जाता है, जबकि जो बहमनी सल्तनत थी उसका विकास हुआ वो सन 1347 ईस्वी के रूप में माना जाता है, या इसका विकास हुआ वो सन 1347 ईस्वी में हुआ था। तो हम सबसे पहले अध्ययन करते हैं कि विजयनगर साम्राज्य क्या था, इसमें कौन कौन से चित्रों का निर्माण किया था और कौन से इसमें राजा का विकास, कौन से राजा ने उसका विकास किया था या बढ़ावा दिया था। सबसे पहले हम बात करते हैं विजयनगर साम्राज्य की, जो 1336 ईस्वी से शुरू हुई थी। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना है वो हरिहर नामक एवं बुका नामक दो भाइयों ने मिलकर की थी। यानी एक व्यक्ति का नाम था हरिहर और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था, बुका। इन दो भाइयों ने मिलकर क्या किया था, इस विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। फिर इसका हम देखते हैं विस्तार, यानी जो विजयनगर साम्राज्य है उसका विस्तार कहां से कहां तक फैला हुआ है। जिस प्रकार से हम देख सकते हैं कि कर्षणा नदी है वहां से लेकर, भारत की कर्षणा नदी है वहां से लेकर कावेरी नदी के मध्य तक है, जबकि इसके साथ साथ बंगाल की खाड़ी से लेकर अरब सागर तक भी इसका विस्तार फैला हुआ माना जाता है। और इसके संपूर्ण रूप से जो राजा थे वो श्री कर्षण देव माने जाते हैं, यानी कि इसके जो विजयनगर साम्राज्य है उसके राजा कौन थे, कर्षण देव। आपको ऐसा भी प्रश्न पूछा जा सकता है विजयनगर साम्राज्य के राजा किसको माना गया है, तो इसमें नाम आता है श्री राजा कर्षण देव। यहाँ के क्या कहलाते हैं, राजा या श्रेष्ठ राजा कहलाते हैं। इसके बाद में इसमें कौन कौन से चित्रों का या कौन कौन से अंकन जो चित्रकारी है उसका अंकन किया गया था। जिस प्रकार से हम देखते हैं कि शिव है या शिव जी जिसे हम बोलते हैं, शिव की आराधना है, आराधना या शिव के रूप है, तो उन चित्रों का उन्होंने क्या किया, अंकन किया था। इसके साथ साथ संगीतकारों का भी उन्होंने क्या किया था, अंकन किया था। यानी कि जो विविध अवतार शिव जी के अवतार होते हैं, जिस प्रकार शिव मुख है, शिव जी का दूसरा अवतार सर्प का रूप भी माना जा सकता है, या और देखे तो हम शिवलिंग भी माना जा सकता है। तो ये सभी क्या माने गए, उसके शिव जी के अवतार माने जाते हैं। तो उन चित्रों का उन्होंने बीथों पर या दीवारों पर चित्रों का अंकन किया था। उसके बाद में हम अगला टॉपिक लेते हैं बहमनी सल्तनत। बाद में हम पढ़ रहे थे बहमनी सल्तनत, यानी कि आपने एक टॉपिक देख लिया, उसके बाद में दूसरा टॉपिक है वो बहमनी सल्तनत। उसी प्रकार इसी में भी बहमनी सल्तनत ने भी
स्थापना की थी वो हरिहर बुक्का नामक दो भाइयों ने की थी। यानी आपको पूछा जा सकता है कि जो बहमनी सल्तनत है या जो साम्राज्य है तो उसकी स्थापना किसने की थी, तो हरिहर एवं बुक्का नामक उन्हीं दो भाइयों ने की थी। उसके बाद में उसका जो अधिकार किया था वो किस नाम से पड़ा या कैसे पड़ा, यानी इस साम्राज्य का नाम वो सुल्तान अलाउद्दीन बहमन शाह के नाम पर क्या पड़ा था, बहमनी पड़ा था या बहमनी सल्तनत पड़ा था। यानी किसके नाम पर, यानी सुल्तान अलाउद्दीन बहमन के नाम पर इसका नाम क्या पड़ा, बहमनी साम्राज्य या बहमनी सल्तनत पड़ा था। हम कह सकते हैं सल्तनत साम्राज्य पड़ा था। और इसमें जो भी चित्रकारी की गई थी वो ईरानी प्रभाव में दिखाई गई है, यानी ईरानी भाषा में सबसे प्रमुख इसकी जो चित्रकारी की गई है ईरानी भाषा में। इसके बाद में ये बहमनी सल्तनत है उसका विकास या जो विलय हुआ वो अलग अलग भागों में बढ़ गया। और इसके साथ साथ में ये बहमनी सल्तनत वो दक्षिणी शैली भी कहलाने लगी, यानी कि इसके साथ में वो दक्षिणी या दक्षिणी शैली भी कहलाने लगी। और दक्षिणी शैली है उसके बाद में उस बहमनी सल्तनत को 5 भागों में बांट दिया गया। जो बहमनी साम्राज्य था उसको कितने भागों में बांटा गया, 5 भागों में बांटा गया। पहला था वो अहमदनगर और दूसरा है, पहला है अहमदनगर और दूसरा है बीजापुर, तीसरा है गोलकुंडा और चौथा है बिदार और पांचवा है बीदर। जबकि इसका विलय हुआ तो इसमें जो बिदार है, जो बिदर है और बिदार है उनको ही एक में मिला दिया गया था, गोलकुंडा के अंतर्गत इसको शामिल कर दिया गया था। उसके बाद में ये 3 ही राजे रहे थे। उसके बाद में दक्षिणी चित्र शैली है उसको ईरानी अरेबियन का भी प्रभाव उसमें झलका, यानी कि ईरानी के साथ साथ अरेबियन का भी प्रभाव झलका या सामने आया। और ये मुगल चित्रकला का भी उत्तरी ईरानी व तुर्की कला का भी प्रभाव उसके सामने दिखाई देता है। यानी दक्षिणी शैली तो है वो अरेबियन की मानी जाती थी, जबकि उत्तरी शैली थी वो तुर्की कला पर आधारित मानी जाती थी। उसके बाद में हम इस भाषाओं के रूप में दक्षिणी चित्र शैली का विस्तार से वर्णन करेंगे। और बहमनी सल्तनत थी उसको 5 भागों में बांटा गया। उस भागों को अलग अलग रूपों में हम देखेंगे। इसमें पहला रूप था या पहला राज्य है वो अहमदनगर, तो उसके बारे में हम विस्तार से अध्ययन करेंगे कि अहमदनगर था उसमें क्या क्या हुआ था या किस किस के समय में हुआ था। पहला आता है अहमदनगर। अहमदनगर का उसका शासक कौन था, इस पर किसका प्रभाव पड़ा या उसको किस नाम से जाना जाता है। अहमदनगर मुमताज के समय हुसैन शाही नामक ग्रंथ हुसैन शाही नामक ग्रंथ का चित्रांकन किया। इससे मालवा के नियतनामा के रूप में भी इसका प्रभाव दिखाई देता है। इसके बाद में इसमें मुगल के रूप में जो चित्रकारी की गई थी वो बहुत ही
चमकदार या अलग अलग प्रकार के लाल, पीले, नीले रंगों का प्रयोग इसमें किया गया था। यानी अहमदनगर था, उसमें अलग अलग रूपों पर आधारित चित्र आकृतियां बनाई गई थी। उस चित्रों में सबसे प्रमुख रूप से जो भी रंगों का प्रयोग किया गया वो चमकदार रंगों का प्रयोग किया गया है। और वो रंग थे लाल है, पीला है, नीला है, इन रंगों का प्रमुख रूप से या विशेष रूप से उसका अंकन किया गया था। उसके बाद में हम अध्ययन करेंगे बीजापुर। बीजापुर क्या है या बीजापुर थे, उसमें कौन कौन सी चित्रों का अंकन किया गया या किसके द्वारा या कौन कौन से चित्र बनाए गए थे। दूसरा टॉपिक आता है अपना बीजापुर। बीजापुर आदिल शाह की पत्नी थी, वो चांद सुल्तान, उसके रूप में बनाया गया है। बीजापुर आदिल शाह की पत्नी चांद सुल्तान ने पत्नी चांद सुल्तान ने खगोल विद्या पर आधारित खगोल विद्या पर आधारित उलूम की रचना की थी। यानी खगोल विद्या पर जो आधारित था ग्रंथ, उसमें खगोल विद्या पर जो एक आधारित ग्रंथ बनाया गया था या ग्रंथ का निर्माण किया गया था, उसका नाम था उल नुजूम उलूम, इसकी रचना की थी। रचना की गई थी और इसके प्रमुख रूप से जो चित्र थे, यानी कि उन्होंने प्रमुख जो चित्र बनाए थे वो कौन कौन से थे। जिस प्रकार से चांद बीवी पोलो खेलते हुए, चांद बीवी पोलो खेलते हुए, उसी प्रकार से दूसरे थे वो जो चित्र, दूसरे चित्र का नाम था वो हाथियों की लड़ाई। यानी जंगल में बहुत सारे हाथी होते हैं, उसकी हाथियों की लड़ाई। और उसके बाद में जो उन्होंने चित्र का निर्माण किया वो सघन वन में स्त्री, यानी कि बहुत गहरा वन है, सघन वन में स्त्री, इस चित्रों का उन्होंने बीजापुर में निर्माण किया गया। वो किसके रूप में किया गया? आदिल शाह उसकी पत्नी थी चांद सुल्तान, इसके रूप में उन्होंने चित्रों का निर्माण किया था। उसके बाद में हम पढ़ेंगे गोलकुंडा। तीसरा टॉपिक आता है गोलकुंडा। इसका जो शासक माना जाता है या शासक जिसे कहा जाता है वो है कुतुब शाही। यानी कि गोलकुंडे का निर्माण किसने करवाया था, तो हम कह सकते हैं उसका शासक, उसका क्या नाम है? कुतुब शाही। और इसके प्रमुख रूप से जो चित्र थे, जो चित्रों का अंकन किया गया था या चित्र माने जाते हैं, वो सबसे प्रमुख रूप से चित्र माना गया हुआ है मैना और स्त्री का चित्र इसमें निरूपण किया गया।
आपको पूछा जा सकता है कि जो गोलकुंडा है उसका शासक किसको माना जाता है, तो पुतुनशाही, और उसका चित्र कौन सा है, तो मैना और स्त्री का चित्र का निरूपण किया गया है। इसके अलावा उसमें जो मैना और स्त्री का चित्र है, मैना और स्त्री का, मैना और स्त्री का चित्र है वह डबलिन के चेस्टर बेली संग्रहालय में आज भी क्या किया गया है, सुरक्षित रखा गया है। डबलिन जो चेस्टर है, चेस्टर एरी में बेरी के संग्रहालय में, संग्रहालय होता है जो चित्रों का, इसमें चित्र रखे जाते हैं, या संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं, सुरक्षित रखे गए हैं। यानी आपको प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसके जो मैना और स्त्री के चित्र है वो कहां पर सुरक्षित रखे गए हैं, किस संग्रहालय में सुरक्षित रखे गए हैं, तो है डबलिन नाम की चेस्टर है पुस्तकालय या संग्रहालय, उसमें क्या किया गया है, उसको सुरक्षित या चित्रों को सुरक्षित रखा गया है। उसके बाद में हम, यह हमारा टॉपिक क्लियर होता है, और उसके बाद में हम 2-4 क्वेश्चन देखते हैं, वो आपको स्वयं को कॉपी के अंदर करने हैं। सबसे पहला प्रश्न आता है कि गोलकुंडा के प्रमुख चित्र कौन कौन से थे। दूसरा प्रश्न आता है चांदबिबी पोलो खेलते हुए, चांदबिबी पोलो खेलते हुए चित्र, चांदबिबी पोलो खेलते हुए ये चित्र किस शैली का है, शैली का है। तीसरा प्रश्न आपको पूछा जा सकता है कि बहमनी सल्तनत का, बहमनी सल्तनत का उदय या विकास कब हुआ। चौथा प्रश्न है बहमनी सल्तनत कितने भागों में बटी। ये 4 प्रश्न आपको होमवर्क के रूप में कॉपी में करने, और इसके अलावा सभी जो भी टॉपिक पढ़ाया गया है उसको आपको याद करना है। इसके साथ में क्लास समाप्त करने जा रहा हूं। धन्यवाद।